अगर छेड़ के देखे तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये जग चुकी है। हमने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, हमने जो है रावण का वध किया, कंस का किया, दुर्योधन किया। इनको वध होते देर नहीं लगाएंगे हम। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 31 साल मैंने सरहद पे गुजारे क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए कि आम जनता रोड पे हो, वो एसी में बैठे हो, मलाई पूरी खा रहे हो हमारे पैसे से। चतुर्वेदी रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जवान और किसान आज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आपका प्रश्न है कि कहाँ से आ रही है, तो ये जो यूपी की धरती है जहाँ हमारी लाइटें काट दी गई थी, पानी बंद कर दिया गया था, हमारे नेट बंद कर दिए गए थे, हम पे लाठीचार्ज 28 जरूर किया गया था, उसी की धरती पर, उसी की धरती से मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की धरती से वो ट्रैक्टर आ रहा है। अब हर 2 दिन बाद हर जगह से पूरे जिले से ट्रैक्टर आते रहेंगे। और ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हथौड़ा है सरकार के सीने पर जो उसको साफ महसूस कर रही है। जी बिल्कुल, ये हमारी एक जो बेल है, एक वार्निंग है दिल्ली के लिए। ये ट्रैक्टर अब कहीं भी जा सकते हैं, किसी और भी मुड़ सकते हैं, कोई समय निश्चित नहीं होगा, कोई दिन निश्चित नहीं होगा, कोई हम कॉल नहीं करेंगे और इस ट्रैक्टर के मुंह कहीं भी मुड़ सकते हैं। जी फिर से बैरिकेडिंग तोड़ेंगे? नियम कानून किसके लिए? वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, सरकार ने किया। वो सरकार जिसने समिति में उन समिति में मेंबरों को रखा जो कानून बिल का समर्थन करते थे, वो इस समय लोकतंत्र कहाँ है? अर्णव गोस्वामी को जो पुलवामा का अटैक हुआ था वहाँ पे समझ जाना चाहिए थे। पत्रकार पूनिया को, दिशा रवि को दिया गया, किसानों पे FIR दर्ज होगी। कहाँ लोकतंत्र है? यहाँ 7 महीने से हम बैठे हुए हैं। 7 महीने में बच्चा भी अपने बाप को पहचान लेता है, माँ को पहचान लेता है। हमारी सरकार कहाँ है? हमने वोट दिया था, हमने इसको खाद पानी दिया था, लेकिन जब अमेरिका में कोई दंगा होता है तो इनको ट्वीट किया जाता है 400 किसानों को शहादत हुई है, लेकिन कोई भी शिकन नहीं है। कैसा लोकतंत्र? क्या यही लोकतंत्र होता है? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 31 साल मैंने सरहद पे गुजारे क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए कि आम जनता रोड पे हो, वो एसी में बैठे हो, मलाई पूरी खा रहे हो हमारे पैसे से। जी वो तो यही तो है कि सरकार है कहाँ? जब सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कहा था एक खालिस्तानी है, माओवादी है, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो है, क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? कहा इन्होंने नकली किसान तक हमें कहा, लेकिन इन्हीं पाकिस्तानी और खालिस्तानियों से, इन्हीं नकली किसानों से बातचीत तो किया। वो तमाचा था सरकार को, हम जीते सरकार हारी। आप कहते हैं अक्सर कि सरकार सुनी सरकार ना, तमाचा पड़ा। इसी नकली किसानों से बात की ना, कह रही थी, इसी खालिस्तानियों से बात किया, लोग जानते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप कहते हैं कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले, 16 संशोधन कर तैयार है। फिर कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या हुआ? 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था यहाँ किले लगाई थी, किले उखाड़ दी, कौन जीता? किसान जीते। और ये जो आपके सामने जो दो लेन है ना, 2 लेन जा रहा है, इसको भी बंद किया था, खोल दिया, कौन जीता? किसान जीता। लेकिन बाप का हार नहीं मानता, ये झुकेंगे नहीं, तो झुकता नहीं, वो टूटता है, कृषि मंत्री मैं कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता बड़ी है। इस देश लोक में तंत्र छोटा होता है, लोक बड़ा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। हमेशा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई देखिए, जब ये पूरी आवाज हो रही है, जब भूमि अधिग्रहण बिल वापस हो सकता है लोगों की बात पे, तो ये क्यों नहीं? जब आज पूरी जनता पंजाब कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ी है, तो क्यों नहीं बात करेंगे? बताइए, ये कोई शर्त पे बातचीत क्यों? बातचीत करिए, उसके बाद जो प्रावधान निकलेगा कि आप पहले ही शर्त थोप रहे हैं कि सिर्फ प्रावधानों पर बात होगी। बात करने के लिए कहा है, लेकिन प्रावधानों पर बात होगी। लेकिन हमने कहा जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, IMSP पे कानून नहीं, IMSP से कम रेट पर बाहर लेने को सजा प्रावधान नहीं होगा, हम तब तक नहीं जाएंगे। एक बार उनकी बात करके देखिए, उनसे बात करिए, क्या उनके समाधान भी हो सकते हैं? नहीं तो हम सब मुद्दों पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको लास्ट डिसीजन आया था कि मुख्य बिंदु पर बात हो, उन्होंने पुआली पर और बिजली पर बात किया। मुख्य बिंदु MSP, प्रावधान की बात कहा। सुप्रीम कोर्ट बड़ा या ये लोग नेता बड़े हैं जो 2 क्लास पढ़े नहीं, शिक्षा मंत्री, जो कभी डंडा नहीं लिए रक्षा मंत्री, जो भी खेत में नहीं गए कृषि मंत्री? क्या यही लोकतंत्र है? असल जनता मूर्ख है? बताइए, हमने वोट
जी यही तो 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं। वो छोटे चोर थे, बड़े चोर थे, उन्होंने पिछली सरकारों ने ऐसा किया, हम नाम नहीं लेना चाहते। उनका क्या हुआ? उनको जमींदोज कर दिया गया। जब जनता जागती है तो ऐसा ही होता। अभी आए हैं ना भारतीय जनता पार्टी, आपको ये भी जमींदोज हो जाएंगे बहन। अब यहाँ पर इनके बाद में सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। पहले हमारे दादाजी रोड पर थे, फिर पिताजी रहे, आज हम भी हैं। तो हम नहीं चाहते, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आप देशवासियों, क्या किसी दिन वापस हो जाएगा तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, हमें अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात, जैसे भगत सिंह की बात है, राइट टू रिकॉल, कि हम जब चाहें उनको वापस कर सके, ऐसी एक व्यवस्था विकसित करनी होगी। अभी इस देश में वोट हो एक कि इस देश की सत्ता इस चाहती है कि नहीं, इस किसी बिल को चाहती है कि नहीं। हम क्यों 5 साल इंतजार करें? वो भिखमंगे वो आते हैं ना, हम तो राजा, हम है ना प्रजा राजा है, तो 5 साल का इंतजार क्यों नहीं बीच में सत्ता को वापसी हो? ऐसे हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात चाहते हैं, तब हमारा परिवर्तन होगा जी। नहीं तो मैं भी सत्ता में चुना जाऊंगा तो मैं भी वैसा हो सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं। सही कह रहे हैं सर। जी तो वही तो है। अभी बंगाल में कह रहे थे बंगाल में कह रहे थे 300 के पार, क्या हुआ? कि राजस्थान में कहा 300 के पार, महाराष्ट्र में कहा 300 के पार, कहीं कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये यूपी में जमींदोज की शुरुआत, पश्चिमी यूपी जो संसद की 41 सीटें शुरुआत हो चुकी है। इनके जो मंत्री हैं, इनके जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार कोई ऐसी योजना निकाल देगी, कोई ऐसे कुछ काम कर देगी, फिर लोग भावुक हो जाएंगे। जी हमसे हमेशा खेला गया कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी रामराज के बाद में। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलवामा पर पूरा जीते, उनके जो निर्वाचन है वाराणसी, वहां से रमेश यादव का मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिला। रामराज की बात करते हैं, हमको फुसलाया गया। रामराज में मेडिकल की दुकानें बंद करके इन्होंने जो है शराब की दुकानें खोली, क्या यही रामराज है? अब एक आदमी सारे आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को सारे टाइम के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। मोदी जी कलई खुल चुकी है, गंगा में तैरती लाशें, 2 करोड़ रोजगार और पैरामिलिट्री फोर्सों को, BSF, CRP, ITBP से सबको पेंशन नहीं, क्या यही इनका सपना था? योगी जी तो कह रहे हैं ना रोजगार मिलेगा यूपी में। मिलेगा जब मर जाएंगे तब। हम आज हमारे लिए आज हम जी बिल्कुल यही स्थिति रही ना, जैसे इन्होंने कोरोना में किया काल में हमारा। अब इनके पास एक ही चीज बना कि इंजेक्शन लगा के हमारी खून निकाले, आपको बोतल पैक करके बेचे, यही बाकी रह गया है। बताइए 200 से ऊपर तेल हो गया, आप कहीं सब्जी खाएंगे, दाल 200 ऊपर खाएंगे तो खाएंगे क्या? देश हित में हो रहा है ना। मैं कहना चाहता हूँ देश हित में क्या हो रहा है? जो ये पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है वो कहाँ जा रहा है? 350 करोड़ के ऊपर से उन्होंने कर्जा किसका मांग किया? कारपोरेट घराने का। भाई वो देश हित में लगाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ कर्जा माफ कर रहे हैं, क्या यही विकास है? अब जनता जग गई है, दिक्कत तो उनको यही हो गई है ना कि हम सब कुछ अब जान गए। योजना कौन सी बताइए, आपको क्या मिला? आप मेरे देशवासियों, आप जाने कि आपकी इस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है, जिस चीज से आप गुजर रहे हो, वही देश की आर्थिक स्थिति है, पैमाना यही है। आप बताइए आपको क्या मिला? 7 साल में क्या मिला बताइए मुझे। आप यूट्यूबरों को यहाँ तो रोक लगाने की बात हो गई, बताइए सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, यही मिला आपको? हम जवानों को क्या मिला? BSF, CRP, ITBP जैसे जवानों को पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं, हमें क्या मिला? किसानों को क्या मिला? आपने गिरवी रख दिया MSP कानून कार्यक्रम, किसको मिला बताइए मुझे? रेलवे को भी दिया, ट्रेन को भी दिया, लाल किला गिरवी रख दिया, क्या मिला बताइए मुझे? एक उपलब्धि गिनाई, कागजों में चल रहा है, कागजों से दुनिया चलता है, कागज से दुनिया चलेगी। कागज बताइए यहाँ क्या दिख रहा है बताइए? यहाँ खो जाते हैं कमाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो इस तरीके से देख रहे हैं, इतना तगड़ा विकास हो रहा है, रातों रात में मतलब पार हो जाती है जी। यूपी के अंदर प्रोग्रेस है ना, बहुत प्रोग्रेस है। अब तो जो है कि बोतल में से हाथ ही निकाले जा रहे हैं, यही प्रोग्रेस है। कुछ भी कर लो, एक जो है कि आदमी आजकल आसमान से यूपी में तारे तोड़ रहा है, तारे तोड़ना आम बात है, तारे तोड़ के ला देगा। तो ऐसी योजनाएं चल रही हैं, ऐसी चीजें विकास तरफ बढ़ रही हैं, जिसका आप राम मंदिर का देख चुके हैं रातों रात जी। यूपी को अमेरिका बना रहे हैं, तो भाई बातों से बना रहे हैं ना, बात से ही डराते हैं, बात से ही खिलाते हैं, बातों से पेट नहीं भरता। जब मोदी जी मन की बात करते 23 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन जब लोग की बात थी, जब किसान बिल किसने भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, तो इनकी बात है सब बात से बात। मोदी जी अभी वैक्सीन की मैं क्या आया मेट्रो में, तो वैक्सीन की क्या बात थी? लिखा है कि मोदी सरकार की वजह से फ्री वैक्सीन, जबकि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो ऐसा क्यों कि मोदी सरकार वैक्सीन फ्री में दे रही है? क्यों ऐसा बताइए मुझे। आपके नेता कहते हैं कि हम सरकार का इलाज करेंगे, किस प्रकार का इलाज? यही इलाज, वोट की चोट।
जो बंगाल में किया, जो पंजाब नगर निगम में हुआ, जो यहाँ पे दिल्ली में नगर निगम में हुआ, जो पंचायत चुनाव यूपी में हुआ, इनका वोट से चोट होगा, इलाज हो जाएगा। तीसरी वैक्सीन दूसरी यहाँ लगेगी, 24 में तीसरी लग जाएगी, अपने आप शांत हो जाएंगे। जब यूपी की जमीन निकल गई भाई आमने सामने तो जहाँ आप खड़े हुए हैं 144 धारा लागू है यहाँ पे। क्यों सरकार हटा देती बताइए? हिम्मत है तो हटा दे। 28 तारीख से 2 या 2 से ज्यादा आदमी यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, सरकार हटा दे। हमें सरकार की जरूरत नहीं है। यहाँ हम 150 आदमी थे तब भी हिम्मत नहीं करके देखे, छू के देखे। अगर वो छेड़ के देखे तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये जग चुकी है। हमने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, हमने जो है रावण का वध किया, कंस का किया, दुर्योधन किया। इनको वध होते देर नहीं लगाएंगे हम।